तैयार रहो मृत्यु के लिए। सर्वतो भावेन, तैयार रहो मृत्यु के लिए। तैयारी क्या है? नाम जप, हर समय नाम जप। आप तैयार हैं। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए, हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। रहे न रावण समभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। प्रतिक्षण मृत्यु सर पर सवार है। सर्वतो भावेन, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु जीवन का अंत करेगी ही तुम्हारे, जीव का नहीं, जीव का नहीं, जीवन का। इससे जितना भजन कर लोगे तो तुम अपने स्वरूप का रहस्य जान जाओगे। मृत्यु शरीर को नष्ट करती, तुम्हें नहीं। यदि ये ज्ञान प्रबल जागृत हो गया तो मृत्यु की मृत्यु हो गई, निर्भय हो जाओगे। यदि ये बात ना हो तो प्रभु की शरण में हो जाओ तो निर्भय कर देंगे। एक ऐसी भूमा स्थिति जागृत हो जाएगी जहां मृत्यु का कोई भय नहीं है। अतएव सब तरह से सदा सर्वदा सावधान रहो। जीवन की एक एक श्वास मृत्यु निकाल रही तुम्हारे पास। जैसे 1,00,000 श्वास है, अब गई तो माइनस होती चली जा रही। 1 साल की श्वासें निकल गई, लोग आनंदित होते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन में प्रसन्नता प्रकट करते हैं। नहीं, जिसकी रकम कम होती वो शोकित होता जाता है। माल बहुत ऊंचा खरीदना है और रकम वैसे ही कम थी और वो भी खर्चा होती चली जा रही। माल खरीदना है भगवत प्रेम, जीवन मुक्तता, और वो रकम श्वास श्वास नाम जप, और वो श्वासें 1 वर्ष की खाली चली गई और हम हैप्पी बर्थडे मनावे। कैसी हमारी अज्ञानता है। मृत्युकालीन जिसका नाम चलता होता है तो इस शुभ चिंतन के प्रभाव से वर्तमान में नाम चलता होता है, उसकी मृत्यु शुभ हो जाती है, बड़ा मंगलदायी मृत्यु होती है। भगवान का नाम जपते जपते शरीर छोड़ दे, ये सबसे बड़ी बात। या तो ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्माकार वृत्ति, और या भगवान का नाम जप करते हुए, 2 में ही भगवत प्राप्ति। इससे मृत्यु को सदा पहचानो कि मेरे सिर पर सवार कभी भी हो सकती, घटना प्रतिघटना, कभी कुछ भी हो सकता है। शरीर पता नहीं रहे कि ना रहे, इसलिए राधा 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 राधा। भगवद स्मृति प्रतिपल यदि है तो घबराहट नहीं होगी, भय नहीं होगा, बड़े आराम से शरीर छूटेगा। शरीर तो छूटना ही है और बड़े आराम की व्यवस्था में पहुंच जाओगे जहां श्यामा श्याम परमानंद बरस रहा है। इस क्षणभंगुर शरीर में भजन ही सार्थक है। जितना भजन कर लोगे उतना ही सार्थक जीवन जाएगा। पर कामनाओं के कारण भजन नहीं हो पाता। जिसने समय रूपी संपत्ति पर महत्ता दे दी वो महान बन गया। ये कामनाएं हमारे समय को भगवान से विमुख करके नष्ट कर रही है। अरे भाई, कल्प 2 कल्प वाला शरीर तो है नहीं। 100 वर्ष, और आजकल का जो खान पान और रहनी है, आजकल के जो आचरण है, वो अकाले मृत्यु में पहुंचा देते हैं। 70-80 तक तो पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अब इतने रोग चल गए हैं, नौजवान हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर, ये वो, मतलब मृत्यु बिल्कुल पूरी व्यवस्था की है। ये कामनाएं हमको भगवान से विमुख किए हुए हैं। ये कामनाएं हैं तो बड़ी तुच्छ,
पर हमको बड़ी महान समझ में आ रही हैं, बड़ी उत्तम समझ में आ रही। अगर उत्तम और महान न समझ में आती तो कामना छोड़कर भजन करते। कर्तव्य का पालन करो, कामना की जरूरत नहीं। कर्तव्य पालन करते हुए फल में समान भाव रखो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, अपने कर्तव्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा, फल में ही कामना, फल में ही दुर्गति, फल में ही बंध जाना, फल में ही भजन विमुख हो जाना है। भक्ति की कमी, कामना की वृद्धि, यही हमें भजन से विमुख किए हुए है। हम प्रभु को छोड़ करके अगर हमारी कामना भी हो तो किसी और की तरफ ना हो। जग जाची को न जाची जो, जिय जाची जान की जान ही रे। आहा, जग जाची को न जाची जो, जिय जाची जान की जान ही रे। जेहि जाचत जाचकता जरि जाई, जो जारति जोर जहान ही रे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह रहे हैं, ये पद केवल सुनने गाने का नहीं, इसे जीवन में उतारने का। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जग जाची को ना, किसी से मत मांगो। इस संसार में किसी से, ये बात पकड़ लो, बात पकड़ लो। जग जाची को ना, मेरी बात मान लो। कोई तुम्हारी बात पूरी नहीं कर सकता किसी से संसार में, कभी किसी से मत मांगना। जाची जो, अगर मांगना ही है तो हृदय से जाची जान की जान ही रे। भगवान श्री हरि से मांगो। क्या होगा? जेहि जाचत जाचकता जरि जाय, मांगना मिट जाएगा। जेहि जाचत जाचकता जरि जाई, जो जारत जोर जहा नहीं रे। मांगो तो केवल प्रभु से मांगो, जिससे मंगतापन मिट जाएगा। वो ऐसे दाता है, दे देंगे ना, जन्म जन्म की मांग पूरी हो जाएगी। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए किसी से मत मांगो, किसी से मत कामना करो, केवल प्रभु से करो, इंतजार करो। उनकी बाट जो हो किसी और की तरफ मत देख लेना। जो सकाम भाव रखते हैं, मांगते हैं, तो केवल प्रभु से मांगो, अन्य से नहीं। ये तुम नियम ले लो कि हमारा आराध्य देव ही हमारी पूर्ति करेगा, हम दूसरे से कभी नहीं। श्यामा श्याम ही बहुत महान है, हम कैसे तुम्हें क्या क्या बतावें तुम्हें। उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा का आश्रय है। कभी अन्य का आश्रय ले लेंगे तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, आपका जीवन समस्या में पड़ जाएगा और आपको परेशानी ही परेशानी हो जाएगी। केवल प्रभु का आश्रय। सकामता है, माना भी आप निष्काम नहीं हुए तो प्रभु पर निर्भर हो जाओ, वही पूर्ण करेंगे। वो कामना भी पूर्ण कर देंगे और आपका कल्याण भी कर देंगे। ऐसा स्वभाव है हमारे स्वामी का। पत्नी के लिए आराधना भगवान श्री हरि की कर रहे हैं तो पत्नी भी मिली, तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री महान देवी देहूति जी, और भगवान अपनी तरफ से बोले कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आके सांख्य शास्त्र का उपदेश करके करदम जी को परम पद में आरूढ़ किया। अगर भगवान से मांगा जाए तो विषय भी दे देते और साथ में अपने आप को भी दे देते
कि अब तुम हमसे मांगे हो तो अब ऐसी तुम्हारे अंदर ज्ञान वृत्ति जागृत करेंगे कि अब तुम्हारा मांगना मिट जाए, जाचकता जरी जाए। जो आज तक कोई सफल हुआ है मानो, वो केवल भागवतिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से सफल हुआ है। किसी को अगर सफलता लौकिक पारलौकिक वास्तविक सफलता, सफलता का मतलब रुपया पैसा बढ़ जाना, लोग संपत्ति यश मान कीर्ति नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करना सफलता है। और तुम लाखों उपाय कर लो, इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इन पर जो सफलता प्राप्त करना है वो केवल भगवान की शक्ति से होता है। भगवान के एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए। वो भगवान तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते। तुम अन्य आश्रय अन्य कामना ना करो, केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान से भगवान की कामना करो, निहाल हो जाओगे। अगर द्रौपदी जी अन्य आश्रय न लेकर के पहले ही भगवान को आर्तभाव से पुकार देती तो समस्या इतनी नहीं बढ़ पाती। समस्या आई तो बहुत जगह मन फैला द्रौपदी जी का। पति हैं, भीष्म जी आदि हैं, हम बड़े बड़े बुजुर्ग जन हैं, भला ऐसा कैसे होने देंगे। और जब कोई नहीं रोका तो अपनी भुजा, अपना दांत का बल, यही सब बातें हमें भगवान से दूरी बनाए हुए हैं, समय की दूरी बनाए हुए। और जहां उन्होंने सब आश्रय छोड़ा और एकमात्र भगवान को पुकारा तो भगवान वस्त्रावतार हो गया। ये केवल कथा सुनाने और पढ़ने की विषय, सुनने का पढ़ने का विषय नहीं, ये जीवन में उतारने का है कि चाहे विपत्ति हो, चाहे कामना हो, कैसी भी परिस्थिति, सीधा श्री भगवान से आर्त भाव से अन्य आश्रय छोड़कर पुकारे तो हमारे जीवन का बहुत बहुत आनंदमय परिवर्तन हो जाएगा। यदि हम साधारण जीवन अपनाए तो असाधारण विचार हमारे सुरक्षित हो जाएंगे भजन के लिए। यह तो सच्ची बात है। विलासिता का स्वयं का जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो सुख सामग्री वो दूसरों के लिए है, अपने लिए जिससे कम खर्चे से काम चल जाए वैसे चलाना चाहिए। अपना जीवन बहुत ही सात्विक होना चाहिए। हम टूटी से उतना ही जल लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है, उतने ही बिजली चलाना जितनी आवश्यकता नहीं। तो बल्ब बंद करके अगर प्रकाश से काम चल रहा है बाहरी तो बल्ब नहीं जलाना है। अगर पंखे से काम चल रहा है तो कमरे में फिर हमको एसी नहीं चलाना। अगर बिना पंखे एसी के घंटा 2 घंटा कट रहा है तो हम वैसे, जितना आप कम खर्चे का जीवन उतना ही आपका भजन उत्तम बढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि तुम मेरी संपत्ति में जितना चाहूं महंगे से महंगा प्रयोग कर सकता हूं। नहीं, सब संपत्ति रघुपति के आई, श्री जी के आए। एक आदमी 5,000 रुपए में एक बार अपना खान पान व्यवहार करता है और उसी 5,000 रुपए से 50 आदमियों को कुछ कुछ पवाया जा सकता है। जब हमारा काम जमीन में सोने से चल सकता है तो पलंग की क्या जरूरत है। चलो भाई, पलंग में जब हमारा एक चद्दर बिछा के काम चल सकता है तो डनलप के गद्दे की जरूरत क्या है। भगवत मार्ग के हम पथिक है। महापुरुषों के वचन, साधारण से साधारण पहले जीवन जीना सीखो। एक कुशासन और मार्किन के सिवा कोई नहीं बिछाए थे। एक कुशासन, कुश का आसन, उसके ऊपर मार्किन। साधारण तौर तरीके, अगर असाधारण भजन करना है तो हमारी बात मान लो। जितना रजोगुण बनवाओगे, जितना रजोगुण एकत्रित करोगे, उतने ही तुम्हारे भजन में बाधक होगी। मरोगे तो है, शरीर भी नष्ट होगा तुम्हारा और मकान भी दूसरे के हाथ लगेगा। काहे को समय बर्बाद कर रहे हो। अगर साधारण जीवन व्यतीत करते तो रोना आता, प्रभु मुझ गरीब मुझ दीन पर कृपा कर दो। भगवान की प्राप्ति के लिए जबरदस्ती अपने राज्य को अपने पुत्र को दे करके महाराज मनु हरिताप गवन बन की ना, आप वृंदावन आए हो, बहुत दैन्यता से जियो। आपके पास अर्थ है, भूखे प्यासे ऐसे लोगों को पवाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ। संत सेवा, भगवंत सेवा, श्री जी को सुंदर सुंदर पोशाक, श्री जी को भोग लगा के बांट देना। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवा, अपने लिए बहुत साधारण।
साधारण मार्किन, साधारण कपड़ा ओढ़ ले, साधारण से जीवन, तभी असाधारण भजन होगा। जितना आप अधिक खर्च करेंगे अपने शरीर के ऊपर, साधक बहुत ध्यान से सुने, चाहे गृहस्थ हो चाहे, आपका पैसा नहीं है, वो भगवान का है। आप उचित अपने ऊपर खर्चा करें, परिवार के सुख में लगावें, संसार के सुख में लगावें, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, अन्य में, अपने जीवन में बहुत कम खर्चा। आप अपने समय को अधिक से अधिक बचाकर भजन में लगाएं। यदि आपके पास बहुत अच्छी धन राशि आ चुकी है तो आपको अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसे लोक सेवा, भगवत सेवा में लगाते हुए हर समय भजन में लगिए। ज्यादा फैलाओ मत फैलाइए। सच्ची कहते, बहुत सावधानी की जरूरत, बहुत सावधानी। अरे चाहे आप जितना 3.5 हाथ का शरीर तुम्हारे हाथ से, उसको किसी एक कोने में पड़े रहना है। मार केवल बवाल रचे हो, अहंकार पुष्टता, मार रजोगुण की पुष्टता। हाँ, इस दरवाजा इसका आना चाहिए अमुक प्रदेश से, तो खिड़की इसकी अमुक प्रदेश की होनी चाहिए, तो लिफ्ट अमुक कंपनी की होनी चाहिए, वस्तु अमुक कंपनी। बड़ा दिमाग किसी में, मर गए कंपनी सब लगाए, ऐसे बड़े बड़े भवन बने हुए, महल बने हुए, कबूतर हग रहे, रहने वाला कोई नहीं। पुरानी बिल्डिंगें देखो जो राजा महाराजाओं की, तुम्हारी को क्या। ये प्रमादी स्वभाव हटाइए। भजन के बहाने सुख भोगने की आदत छोड़िए तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाए। डट करके सब झंझटों से निपट करके भजन करो। जीवन को प्रमाद से बचाकर प्रयत्न में स्थित करो। शब्द देख लो, शब्द ही है। प्रमाद से हटाओ और प्रयत्न में लगाओ। इतने माला भजन, इतना पाठ, इतना जाकर के राधा केल कुंज में करना, इतना एकांत में पाठ करना, ऐसे ऐसे अपनी दिनचर्या इतनी फिट कि उसको तोड़ना नहीं किसी भी स्थिति में। परमात्मा को भुला देने वाले सामग्री, विषयों, इन सबको हटा दो। अभी लगन नहीं लगी, इसलिए जहां तुम्हारा वास है वहां कोई भी ज्यादा भगवत विमुख करने वाली वस्तुएं अच्छी नहीं होनी चाहिए। बात ध्यान रख लो। जहां वास कर रहे हैं पूरे में राधा 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 राधा, गुरुदेव